नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण शाह रावत एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पोस्ट इन्फो एंड फन पे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि सैप से हम लोग अपनी आईडी को कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक पोस्ट ऑफिस से दूसरे पोस्ट ऑफिस में। जब हम डेपोटेशन पे कहीं पे जाते हैं या फिर टेम्परेरी या फिर परमानेंट ट्रांसफ़र होता है तो हमें अपनी आईडीज़ को ट्रांसफ़र करना होता है। तो सैप की आईडी को हम कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं सैप से, वो आज देखेंगे। और वहाँ पे वर्क शेड्यूल कैसे हम लोग चेक करेंगे किसको, साथ ही वर्क शेड्यूलिंग भी देखेंगे कैसे उसको चेक कर सकते हैं, कौन लीव वगैरह पे है कि नहीं है उसको भी सब चेक कर सकते हैं। किस किस की फैसिलिटी जो है वो आईडी फैसिलिटी में ट्रांसफ़र हुई है, तो वो सब आज की वीडियो में दोस्तों देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको सैप में अपने आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेना है। सैप में लॉगिन करने के बाद डीओपी मेन स्क्रीन दिखेगी। डीओपी मेन स्क्रीन पर डबल क्लिक करके आपको ये स्क्रीन ओपन कर लेनी है। यहाँ पे देखिए राइट हैंड साइड में नीचे आपको स्टाफ शेड्यूलिंग सिस्टम दिखेगा। स्टाफ शेड्यूलिंग सिस्टम पे आपको क्लिक करना है। उसके ऊपर देखिए एम्प्लॉय शेड्यूलिंग सिस्टम स्क्रीन रहेगी, एम्प्लॉय शेड्यूलिंग स्क्रीन। जो उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नई जो है टैब खुल जाएगी। तो आपके सामने इंटरनेट एक्सप्लोरर में ये टैब जो है वो ओपन हो जाएगी एम्प्लॉय शेड्यूलिंग स्क्रीन की। तो यहाँ पे ऑफिस टाइप देखिए सब पोस्ट ऑफिस है। यहाँ पे आपको नीचे एंटर पे क्लिक कर देना है, एम्प्लॉय वर्क शेड्यूलिंग। जैसे ही एंटर पे क्लिक करेंगे तो पोस्ट ऑफिस में जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं जिनकी आईडीज़ हैं वो सभी यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। तो यहाँ से आप दोस्तों चेक कर सकते हैं कौन कौन अगर अवेलेबल है, वहाँ पे सभी के एम्प्लॉयज़ के नाम दिखेंगे, साथ में एम्प्लॉयज़ की आईडीज़ दिखेंगी। और अटेंडेंस में वहाँ पे देखिए अवेलेबल लीव ऐसा ऑप्शन भी आता है, वहाँ से अगर आपको एब्सेंट मार्क करना है तो एब्सेंट भी कर सकते हैं। नीचे आप देख सकें हैं फैसिलिटी ट्रांसफ़र्ड करके आएगा, जिन जिन एम्प्लॉयज़ का यहाँ से ट्रांसफ़र हो चुका है या फिर उनकी टेम्परेरी ट्रांसफ़र जो डेपोटेशन पे गए हुए हैं आईडीज़ उनकी ट्रांसफ़र हुई हैं, तो वो भी यहाँ से चेक कर सकते हैं किस डेट से किस डेट तक उनकी आईडीज़ जो हैं वो फैसिलिटी आईडी में ट्रांसफ़र हुई है। तो ये जो फैसिलिटी आईडी यहाँ पे दिखेगी वो करंट ऑफिस की दिखेगी, यानी कि अब उनकी आईडी जो है सैप की वो जिस ऑफिस में है। तो देख सकते हैं यहाँ पे ये 4 आपको दिखाई देंगे जिनकी फैसिलिटी जो है वो ट्रांसफ़र हो चुकी है यहाँ से। और यहाँ से आप भी देखेंगे टुडेज़ अटेंडेंस में जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे तो अवेलेबल ऑन लीव वगैरह के ऑप्शन आते हैं। तो यहाँ से उनको एब्सेंट वगैरह लीव पे है तो वो भी मार्क कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों यहाँ से इसको क्लोज कर देते हैं और अभी आपको दिखाते हैं कैसे आप अपनी फैसिलिटी आईडी को एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, यानी कि अपनी सैप की आईडी को एक पोस्ट ऑफिस से दूसरे पोस्ट ऑफिस में। तो यहाँ फैसिलिटी और शिफ्ट ट्रांसफ़र रहेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ऐसे ही आप इंटरनेट एक्सप्लोरर में अपने आप ही आपकी टैब ओपन हो जाएगी। तो वहाँ पे ऑफिस टाइप वही सब पोस्ट ऑफिस, ऑफिस की आईडी दिखेगी, फैसिलिटी आईडी और डेट भी दिखेगी। तो वहाँ पे अपने उस एम्प्लॉय की आईडी डाल देनी है जिसको आपने ट्रांसफ़र करना है। तो एम्प्लॉय की आईडी डालने के बाद एंटर पे क्लिक करेंगे। तो जैसे यहाँ पे एंटर पे क्लिक कर सकते हैं, नहीं तो सीधा एंटर भी प्रेस कर सकते हैं। तो ये देखिए दोस्तों यहाँ पे आपकी उस आईडी के बारे में डिटेल्स दिखाएगा, आईडी पे नाम दिखाएगा और यहाँ पे भी वही नोट रिपोर्टेड अवेलेबल लीव के हैं। करंट ऑफिस आईडी में आपकी वही फैसिलिटी आईडी दिखाएगा। चेंज करनी है तो यहाँ पे देखिए दोस्तों क्लिक कर सकते हैं, इस साइड में जो स्क्वायर बने हुए हैं। तो यहाँ पे फैसिलिटी आईडी और फैसिलिटी आईडी डिस्क्रिप्शन ये 2 ऑप्शन दिए गए हैं, ऐसे हम लोग यहाँ से सर्च कर सकते हैं। चाहे तो यहाँ पे डायरेक्ट अगर आपको उस ऑफिस की फैसिलिटी आईडी का पता है तो वो फैसिलिटी आईडी वहाँ पे डाल के वैसे भी चेक कर सकते हैं, नहीं तो ऑफिस के नाम से अगर आपको ट्रांसफ़र करनी है तो ऑफिस के नाम से भी आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। फैसिलिटी आईडी डिस्क्रिप्शन में ऑफिस का नाम डाल देना है और सर्च के ऑप्शन पे क्लिक करना है तो वो ऑफिस का नाम दिखाएगा और उसकी फैसिलिटी आईडी दिखेगी। तो उस फैसिलिटी आईडी पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो वो आपकी फैसिलिटी आईडी करंट ऑफिस आईडी में वहाँ पे पहुँच जाएगी। उसके बाद दोस्तों आपको वहाँ पे स्टार्ट डेट और एंड डेट दिखेगी। एंड डेट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो कैलेंडर आपके सामने ओपन हो जाएगा। आपको जिस डेट तक वो ट्रांसफ़र रखनी है वो डेट आपको वहाँ कैलेंडर से सिलेक्ट कर लेनी है।
अभी 6/7 से लेके 13/7 तक वो वहाँ पे रहेगी। उसके बाद में दोस्तों देखिए यहाँ पे वर्क ग्रुप है, इसको भी चेंज करना है तो यहाँ से इसको भी चेंज कर सकते हैं वर्क ग्रुप को। डिलीवरी, बुकिंग, बैक ऑफिस, जनरल, तो ये जो भी आपको चाहिए, तो अभी फ़िलहाल जनरल ही रखते हैं। यहाँ से जो कुछ भी आपको चेंज करना है वो चेंज करने के बाद में यहाँ पे आपको देखिए दोस्तों सबमिट का बटन दिखेगा। इस सबमिट के बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही सबमिट पे बटन पे क्लिक करेंगे तो ये आपकी आईडी जो है वो ट्रांसफ़र हो जाएगी। जो फैसिलिटी आईडी आपने डाली है उस ऑफिस में ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो इस प्रकार दोस्तों आप यहाँ से एक पोस्ट ऑफिस से दूसरे पोस्ट ऑफिस में अपनी आईडीज़ को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आपकी अगर दोस्तों आप डेपुटेशन पे गए हुए हैं और आपकी आईडी पहले से ही ट्रांसफ़र्ड है और वहाँ पे जो टाइम दिया गया है एंड डेट, वो एंड डेट ख़त्म होने वाली है, तो आप यहाँ से दोबारा से चेक भी कर सकते हैं। वहाँ से वो एंड डेट आप उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं, आगे टाइम पीरियड बढ़ा सकते हैं। वहाँ टाइम पीरियड बढ़ाने के बाद में तो वो टाइम पीरियड वहाँ से बढ़ा के वो आईडी जो है वो उससे ज़्यादा टाइम के लिए वहाँ पे आप एक्सटेंड हो जाएगी डेट, आपकी एंड डेट। तो जैसा कि मैंने बताया, अगर फैसिलिटी आईडी से आपको चेक करना है तो ऑफिस की फैसिलिटी आईडी यहाँ पे टाइप करके अगर सर्च करेंगे तो वो फैसिलिटी आईडी के साथ में ऑफिस का नाम भी वहाँ पे आपको शो करेगा। देखिए ये जो ऑफिस है, अगर आपको फैसिलिटी आईडी पता नहीं है तो फैसिलिटी आईडी डिस्क्रिप्शन का ही यूज़ करें। ऑफिस का नाम वहाँ पे डालना है और अपने आप ही उसके नीचे ऑफिस का नाम और फैसिलिटी आईडी हाईलाइट हो जाएगी। और उसके बाद दोस्तों आपको सबमिट कर देना है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये प्रोसीजर समझ में आया होगा, कैसे आप अपनी आईडी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं या फिर उसको डेट को, एंड डेट को एक्सटेंड कर सकते हैं और ज़्यादा टाइम के लिए। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं अपनी किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।